दीपक गुरु चांदनो गुरु बिना घोर अंधार। आनंद गुरु नहीं विसरू गुरु मुझे प्राण आधार। तपसी गुरु नहीं विसरू गुरु मुझे प्राण आधार। गुरु माता नहीं विसरू गुरु मुझे प्राण आधार। परम वंदनीय परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान, चारों दादा गुरुदेव, शासन के श्रृंगार, ज्ञान महोदधि, जन जन के श्रद्धास्थान, आचार्य सम्राट 1008 पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, घोर तपस्वी खादीधारी पूज्य श्री गणेशलाल जी महाराज साहब, अनंत अनंत उपकारी स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य माताजी महाराज साहब, आशीर्वाद प्रदाता पूज्य गुणप्रीति जी महाराज साहब आदि समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में हम भावपूर्ण वंदनाएं अर्पित करेंगे। वर्तमान आचार्य डॉक्टर पूज्य शिवमुनि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, अत्र विराजित संस्कार भारती वाणी भूषण, जन जन को अपने विचारों से प्रभावित करने वाले, आंदोलित करने वाले परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब, अपने भजनों से सभी को मंत्र मुग्ध करने वाले, उनके जीवन में प्रेरणा भरने वाले पूज्य मधुस्मिता जी महाराज साहब, परम पूज्य भाव प्रीति जी महाराज साहब, प्रेरणा जी महाराज साहब आदि सभी के चरणों में हम भावयुक्त वंदनाएं अर्पित करेंगे। धर्म प्रेमी भाइयों एवं सुशील बहनों, आज हमारे चातुर्मासिक प्रवचनों का प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो चातुर्मास कल से लगने वाला है, पर परम पूज्य बड़े महाराज साहब की भावना थी कि आज ट्रायल हो जाए, आज शुरुआत हो जाए, आज एक माहौल प्रवचन का शुरू किया जाए। तो आज हमारा पहला प्रवचन इस धर्म सभा मंडप में आनंद समव शरण में शुरू हो रहा है। शासनपति भगवान महावीर स्वामी ने हम पर अत्यंत करुणा करते हुए धर्म क्या है और धर्म का फल क्या है, इसे सिर्फ 2 लाइन में हमारे सामने रख दिया है। दशवें कालिक सूत्र की पहली ही गाथा में भगवान ने इसे प्रस्तुत किया है। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति धम्मे संयमनो। उत्कृष्ट मंगल, धर्म क्या है? उत्कृष्ट मंगल है। कौन सा धर्म? अहिंसा, संयम और तप रूपी जो धर्म है वो उत्कृष्ट मंगल है। और इस धर्म की जो आराधना करता है, इस धर्म का जो पालन करता है, तो अगली लाइन में क्या बताया? देवावितं नमं सन्ति जस्स धम्मे संयमनो। जिसका मन धर्म में लगा हुआ रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। मानव तो क्या, दानव तो क्या, पर यहाँ पे क्या कर दिया है? देवता भी जिसको नमस्कार करते हैं। ऐसा धर्म कौन सा है? अहिंसा, संयम और तप। यह धर्म हमारे सामने भगवान ने रखा है और इसी धर्म का आचरण करने के लिए हमारे सामने क्या आ रहा है? चातुर्मास आ रहा है। धर्म की आराधना करने के लिए, धर्म क्रिया करने के लिए, धर्म की प्रभावना करने के लिए हमारे सामने चातुर्मास आ रहा है। हमारे चातुर्मास का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अन्य धर्मों में भी चातुर्मास होते हैं। आषाढ़ी एकादशी
परसों ही हुई है और आशा वैष्णव लोग अपने चातुर्मास में लग गए हैं और हमारे जैन लोग कल से चातुर्मास प्रारंभ करने वाले हैं। हमारे जैनियों के मन में चातुर्मास के लिए इतना ज़्यादा प्रेम का भाव होता है, इतना ज़्यादा श्रद्धा का भाव होता है, इतनी ज़्यादा उत्साह होता है, इतना ज़्यादा उमंग होता है कि जैसे कहते हैं ना कि बाजे बजते ही पैर थिरकने लग जाते हैं। अगर बारात आ गई है, बाजे बज रहे हैं तो पैर थिरकने लग जाते हैं। बरसात आती है तो मयूर का जो मन है वो नृत्य करने के लिए लालायित हो जाता है। आम्र मंजरी की सुगंध जैसे ही फूटती है तो कोयल पंचम स्वर में गाने लग जाती है। वैसे ही जब चातुर्मास आता है तो भव्य जीवों के मन क्या हो जाते हैं, धर्म करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। उनको लगता है कि चातुर्मास आया है, क्या करे क्या नहीं करे, कौन सी धर्म की आराधना करे। और धर्म की आराधना सिर्फ अकेले ही नहीं करते हैं, धर्म करने के लिए खास संतों को बधा कर लाते हैं। और देखो संत पधार रहे हैं। हमारे परम पूज्य बड़े मार साहब जो 4 महीने के लिए हमारे सामने धर्म की प्रभावना करने के लिए आए हैं, वडगांव शेरी संघ ने बड़े उत्साह के साथ बड़े मार साहब को यहाँ पर लाया है, उनका स्वागत किया है, सत्कार किया है। बोलिए संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो, जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो, जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो। बोले वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की। हमारे चातुर्मास में धर्म आराधना करने के लिए संतों को संघ के लोग बड़े उत्साह के साथ बधाकर लाते हैं, विनंती करके लाते हैं। विनंती करने के बाद भी अगर संत नहीं मानते हैं तो बार बार जाते हैं, विनंती करते हैं कि नहीं मार साहब, आपको तो धर्म आराधना करवाने के लिए, धर्म प्रभावना करने के लिए आपको पधारना ही पड़ेगा। क्योंकि संत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, धरती का श्रृंगार होते हैं। कहते हैं कि धरती जो होती है, धरती का श्रृंगार क्या होता है, हरियाली। धरती का श्रृंगार क्या होता है, अभी बरसात हो रही है, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। और उस हरियाली को देख के मन भी कैसा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, प्रमुदित हो जाता है। तो कहते हैं धरती का श्रृंगार क्या है, हरियाली है। ऋतुओं का श्रृंगार क्या है, वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु आता है तो हमारी प्रकृति भी क्या हो जाती है, खिल जाती है। और जो उपवन होता है, बगीचे होते हैं, उसका श्रृंगार क्या होता है तो कहते हैं उपवन में खिलते हुए जो फूल होते हैं वो उपवन का श्रृंगार होते हैं। वैसे ही इस मानव जाति का श्रृंगार कौन होते हैं तो कहा गया मानव जाति का श्रृंगार संत होते हैं। और इन्हीं संतों को हमारे संघ ने यहाँ पर विराजमान किया है, उनको सत्कार सम्मान के साथ यहाँ पर लेके आए हैं। कहते हैं वसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, वसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। संत आते हैं एक विचार लेके आते हैं, एक संदेश लेके आते हैं, एक प्रेरणा लेके आते हैं, और जन जन को वो प्रेरणा देते हैं, विचार देते हैं। और उन विचारों से क्या हो जाता है, मानव का मन खिल जाता है, मानव के मन में धर्म करने की प्रेरणा जागृत होती है। और यही सही अर्थ में संस्कृति का पूजन होता है। हमारी जो संस्कृति है, दान देना, तप करना, धर्म क्रिया करना, शूल पालना,
शील पालना, शुभ भावना करना, गोचरी बहराना, धर्म ध्यान सीखना, ये जो संस्कृति है उसका जागरण कौन करते हैं? हमारे संत करते हैं। और इनके जो विचार होते हैं वो हमारे सोए हुए मन को जागृत करते हैं। हमारा मन थोड़ा सा सो जाता है, कभी संसार में सो जाता है, कभी वासना में सो जाता है, कभी धन में सो जाता है, कभी परिवार में खो जाता है। तो उस मन को, उस सोए हुए मन को वापस जागृत करने का काम कौन करते हैं? हमारे संत करते हैं। हमारे वाणी भूषण परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब करते हैं, परम पूज्य मधुस्मिता जी महाराज साहब करते हैं। वो कहते हैं कि जागो, सिर्फ सोने के लिए जीवन नहीं मिला है। ये संत सिर्फ एक विचार देते हैं, एक प्रेरणा देते हैं और हमारी जिंदगी को बदल देते हैं। कहते हैं एक कुम्हार था, उसके पास मिट्टी पड़ी हुई थी और वो मिट्टी को गूंद कर उसमें से कुछ बना रहा था। और बनाते समय उसकी पत्नी भीतर से बाहर आई। उसने अपने पति को प्यार से पूछा कि भाई आप क्या बना रहे हैं? पतिराज से पूछा, पतिदेव आप क्या बना रहे हैं? तो पति ने भी बड़े प्रेम से जवाब दिया कि मैं चिलम बना रहा हूँ। क्या कहा? ये जो मिट्टी गूंदी हुई है, इस मिट्टी में से मैं चिलम बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे फैशन बहुत बढ़ गई है। बोले आजकल के ज़माने में फैशन बहुत बढ़ गई है, व्यसन बहुत बढ़ गए हैं, तो मैं क्या करूँगा, मिट्टी से चिलम बनाऊँगा। और चिलम बनाऊँगा ना तो बहुत बाज़ार में इसकी डिमांड होगी और ये बहुत ज़्यादा बिकेगी। तो पत्नी ने कहा, आप कहते हैं कि बाज़ार में ये बहुत बिकेगी, बहुत इसकी डिमांड है, पर आगे गर्मी भी तो आने वाली है, गर्मी का सीज़न आगे आने वाला है, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि आप इस मिट्टी से मटका बनाइए, घड़े बनाइए, मटकियाँ बनाइए, घड़े बनाइए। तो कुम्हार ने कहा ये भी बात बराबर है, आगे गर्मी आने वाली है, अगर मैं मटकियाँ बनाऊंगा तो ये भी बहुत ज़्यादा बाज़ार में बिकेगी। और उसने अपना विचार क्या कर दिया, बदल दिया। और उस चिलम को जो उसने आकार बनाया था, उस चिलम के आकार को उसने क्या कर दिया, वापस तोड़ दिया और दूसरी चीज़ बनाने लग गया। मटकी का आकार उस मिट्टी को देने लग गया। तो अब कौन बोल रहा है? ध्यान दे के सुनना है, सभी ने ध्यान दे के सुनना है। वो मिट्टी में से आवाज़ आई, देखो मिट्टी भी बोलने लग गई। मिट्टी में से आवाज़ आई, अरे क्या बना रहे हो कुम्हार, क्या बना रहे हो? तो कुम्हार ने कहा, पहले तो चिलम बना रहा था, अब मटकी बना रहा हूँ, अब घड़ा बना रहा हूँ। तो मिट्टी ने कहा कि पहले तो तुम्हारा विचार चिलम बनाने का था और अब तुम मिट्टी घड़ा बनाने लग गए। तो कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया। क्या कहा कुम्हार ने? मेरा विचार बदल गया और मैं अब घड़ा बनाने लग गया हूँ, मटकी बनाने लग गया हूँ। तो मिट्टी ने खुश होके कहा कि आपका तो सिर्फ विचार ही बदला है। क्या कहा कुम्हार को? आपका तो सिर्फ विचार ही बदला है, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई है। क्योंकि अगर तुम चिलम बनाते तो इसमें आग भरी जाती, मैं खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाने का काम करती। परंतु अब आपने मुझे क्या बना दिया है? मटकी बना दिया है, घड़ा बना दिया है। अब मुझ में क्या भरा जाएगा? जल भरा जाएगा और ये जल मुझे भी ठंडा करेगा और पीने वाले को भी क्या करेगा? ठंडक देने वाला है। आपका तो सिर्फ विचार ही बदला है, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई है। मीठे मीठे प्रभु के वचन होते हैं, जिंदगी बदल जाती है। मीठे मीठे गुरु के वचन होते हैं, जिंदगी बदल जाती है। लड़खड़ाने वालों को, डगमगाने वालों को ऐरा बंधा देते हैं आपके वचन। हम लड़खड़ाने वालों को
डगमगाने वालों को धीर बंधा देते हैं आपके वचन। कोई हमारा हो वहाँ कोई सहारा हो, आके थाम लेते हैं आपके वचन। हमें सड़ी जगाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। हर घड़ी नींद से जगाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। मीठे मीठे गुरु के वचन होते हैं, जिंदगी बदल जाती है। रास्ता दिखाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। यही जिंदगी बदलने के लिए, विचारों को बदलने के लिए हमारे बीच संतों का आगमन हुआ है। और संत तो क्या होते हैं, नए विचारों को देते हैं। राधा कृष्णन ने कहा है कि नई मशीन निर्माण करने की अपेक्षा जो नए विचार मूल्यों की स्थापना करते हैं वही संसार को आगे बढ़ाते हैं, वही संस्कृति का पूजन करते हैं। और ऐसे संस्कृति का पूजन करने के लिए हमारे बीच संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब आए हैं। इनके वचन सुन के, इनके प्रवचन सुन के हमें स्वयं में परिवर्तन लाना है। हमें क्या करना है, स्वयं में परिवर्तन लाना है। चातुर्मास किसके लिए आया है, स्वयं में परिवर्तन कराने के लिए आया है। हमारे विचारों में परिवर्तन आए, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आए, और हमारे जो संस्कार है, जमे हुए जो संस्कार है, उन संस्कारों को बदलने के लिए भी क्या है, ये चातुर्मास आया है। वडगांव शेरी का संघ अत्यंत भाग्यशाली संघ है। यहाँ पे इतना भव्य स्थानक धर्म ध्यान करने के लिए बनाया गया है, और यहाँ पे एक से एक बढ़कर ऐसे भव्य चातुर्मास भी हुए हैं। लोगों ने धर्म का लाभ लिया है। अब भी चातुर्मास आया है। इस चातुर्मास को हमें क्या करना है, सिर्फ परंपरा नहीं समझना है। हम क्या करते हैं, आयो है चातुर्मास आई गो है, मार साहब आएगा है, 4 महीना जाऊनो है, कभी गया तो चाली, कभी नहीं भी गया तो कहीं फरक पड़े नहीं। आया है मार साहब 4 महीना तर आठच रवणार है, आज नहीं गया तो सकाळे जापरेवाला नहीं। आज उपवास करियो ना तो संवत्सरीरा दिन तो आपला ने उपवास करनोच है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे चातुर्मास को भी एक परंपरा समझ लेते हैं, एक रिवाज समझ लेते हैं। संत तो आते हैं जाते हैं, पर हम वही के वहीं रह जाते हैं। परंतु चातुर्मास आया है, आपने इतना ज़्यादा समय यहाँ पे चातुर्मास में आप देने वाले हैं, आप दान देने वाले हैं। इतना सब कुछ जब आप करेंगे तो आप में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आना ही चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं आया तो कुछ भी चातुर्मास करने का सार्थक नहीं होता है। कहते थे एक पंडित जी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे, पर वो पंडित जी के जो बेटे थे वो बिल्कुल अनपढ़ थे, वो बिल्कुल भी पढ़ना चाहते नहीं थे। पंडित जी को रोज चिंता होती थी कि मैं तो ठीक, मेरा जीवन तो चला गया, मैं कमाता हूँ तो बच्चे खाते भी हैं, पर ये कुछ पढ़ते नहीं हैं, कुछ भी करते नहीं हैं, इनका जीवन कैसे चलेगा, ये कैसे आगे बढ़ेंगे। वो रोज चिंता करते, रोज उनको कहते कुछ पढ़ो कुछ करो, पर वो बच्चे कुछ भी टस के मस नहीं होते थे। पंडित जी चिंता ही करते रहते थे। तो एक बार क्या हो गया, उनके राज्य में अकाल पड़ा। राज्य में क्या हो गया, अकाल पड़ा। तो किसी ज्योतिषी ने कहा राजा जी को, राजा जी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे राज्य में बरसात होनी चाहिए, धन धान्य की वृद्धि होनी चाहिए, तो आपको अखंड जाप करवाना पड़ेगा। क्या कहा, आपको अखंड जाप करवाना पड़ेगा। तो राजा जी ने कहा ठीक है, अगर अपने यहाँ पे बरसात होनी चाहिए, इसके लिए जाप करने से अगर बरसात आती है तो हम जाप भी करेंगे। तो राजा जी ने क्या किया, पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को कहा कि ये जवाबदारी आपकी है, आपके ऊपर हम जवाबदारी सौंपते हैं, आपको अखंड जाप
करवाना है। अब पंडित जी को अच्छा मौका मिल गया। पंडित जी विद्वान भी थे पर साथ साथ में लालची भी थे। उन्होंने देखा अच्छा मौका है, इसके बदले में अपने को तो जाप के बदले में पैसा भी मिलने वाला है, चलो अपने जो अनपढ़ बच्चे हैं ना उनको इस काम में लगा देते हैं। बच्चों को कहा देखो कल सवेरे से जाप चालू हो जाएगा, 3-3 घंटे एक एक लड़के को जाप करना है। और राजा जी की तरफ से ऑर्डर है 3 घंटे उस गद्दी पे जहाँ पे जाप की तैयारी की हुई है उस गद्दी पे जाके बैठना है और 3 घंटे तक लगातार हाथ में माला लेके जाप करना है। इस तरह से लड़कों को कामगिरी सौंप दी कि दिन के 12 घंटे है, हर एक ने 3-3 घंटे जाप करना है। अब बच्चे भी बोले कि चलो पिताजी आज्ञा दे रहे तो अपने को कुछ करना ही पड़ेगा। बच्चों को तो कुछ भी आता नहीं था, कोई भी जाप आता नहीं था, कुछ भी आता नहीं था, पर पिताजी की आज्ञा थी तो जाके गद्दी पे बैठना ही पड़ा। वो गए गद्दी पे बैठे। अब जो पहला लड़का था उसको लगा कि अरे जाप करने के लिए मैं यहाँ पे आके तो बैठा हूँ, यहाँ पे जाप की सब तैयारी है, माला भी पड़ी है, माला हाथ में उठाई, पर जाप क्या करूँ, आता तो कुछ भी नहीं है, आता कुछ भी नहीं है, कौन सा जाप करूँ। जाप तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सामने ही वॉचमैन बैठा है, वो तो मेरी तरफ देख रहा है, मेरा मुंह तो मुझे हिलाना ही पड़ेगा। अब क्या करूँ क्या करूँ, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। तो एक बात उसको सूझ गई। उसने क्या शुरू किया, माला तो फेरनी है, माला के मण के आगे सरकाना है और मुंह से कुछ तो भी बोलना है। तो उसने क्या बोलना शुरू किया, जप करो भाई जप करो, जप करो भाई जप करो रे भाई जप करो, जप करो रे भाई जप करो। उसने माला फेरना शुरू कर दिया क्योंकि कोई भी मंत्र उसको आता ही नहीं था। और उसने 3 घंटे क्या कर दिया, जप करो भाई जप करो, जप करो रे भाई जप करो। ऐसा करके उसने 3 घंटे पूरे कर दिए। दूसरा बेटा आया तीसरे, उसको भी कुछ भी नहीं आता था। उसने कहा जाप करना है पर क्या जाप करूं, कौन सा जाप करूं। तो उसने कान लगाया कि बड़ा भाई क्या बोल रहा है अपना। तो उसने क्या सुना, जप करो रे भाई जप करो, जप करो रे भाई जप करो। तो इसने क्या कहा कि ये भी गद्दी पे बैठ गया, पहला बड़ा भाई तो उड़ गया, ये उस गद्दी पे बैठ गया और इसने जप क्या किया, तू करे जिसो मैं करूँ, तू करे जिसो मैं करूँ, क्योंकि जाप तो आता ही नहीं है। तो उसने कहा तू करे जिसो मैं करूँ, तू करे जिसो मैं करूँ। ऐसा करते करते उसने भी 3 घंटे पूरे कर दिए। तीसरा भाई आया, उसने कहा मैं क्या जप करूँ। तो उसने भी कान लगाया कि अपना बड़ा भाई जो कर रहा है उसको आगे परंपरा बढ़ानी चाहिए, अपने को वो सुन के आगे का जाप करना चाहिए। तो वो भी बैठ गया और बैठने के बाद उसने क्या सुना कि तू करे जिसो मैं करूँ। अब इसने ये थोड़ा चिंता में पड़ गया कि ये तो कोई जाप नहीं है। तीसरा भाई थोड़ा सा विचारी था, डरपोक भी था। उसने कहा ये तो कोई जाप नहीं है, कोई आके अगर हमारा जाप सुनेगा तो वो क्या कहेगा, ये तो कोई जाप नहीं है। और मेरा बड़ा भाई क्या कर रहा है, पहले ने क्या किया, जप करो भाई जप करो। दूसरे ने क्या कहा, तू करे जिसो मैं करूँ। अभी तीसरे ने कहा कि ये ऐसी बातें तो कोई बराबर नहीं है, पर वो भी गद्दी पे बैठ गया, सूझ तो कुछ नहीं रहा था। तो उसने क्या कहा, इसो कट्टई धकी, इसो कट्टई धकी, इसो कट्टई धकी। तीसरे ने क्या जाप शुरू किया, उसको चिंता हो गई ना, तो उसने बड़े भाई को सुनाने के लिए कहा इसो कट्टई धकी। ध्यान में आया ना आपके भी, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा कितने देर तक चलेगा, ऐसा जब जो है हम कर रहे हैं कितने देर तक चलेगा, इसो कट्टई ढकिला। ऐसा करते करते उसने 3 घंटे का जाप पूरा कर दिया। और चौथा भाई आया, वो सब में सिरदार था। वो क्या था, सब में सिरदार था। वो भी इसके तीसरे भाई का जाप उसने क्या सुना, इसो कट्टई ढकी। चौथा तो उससे भी आगे बढ़ा हुआ था, वो बैठ गया गद्दी पे और जाप उसने शुरू किया, धके जिते ढकन दो, धके जिते ढकन दो, धके जिते ढकन दो। जित तक जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, कोई आके जब तक नहीं सुनता है तब तक धके जितो ढकन दो। तो इस तरह से पहले भाई ने क्या किया, जप करो रे भाई जप करो। दूसरे ने क्या कहा,
तू करे जिसो मैं करूँ। तीसरे ने क्या कहा, इसो कट्टई धकी। और चौथे ने कहा धके जितो ढक्कन दो। पर धके जितो ढक्कन दो, इरा वास्ते चातुर्मास आएडो नहीं है। आपलाने समझाउनो है, अपने को भी अपने को समझाना है कि नहीं, ये धके जितना ढक्कन देने की बात अब तक हो गई है। अब मुझ में कुछ तो भी परिवर्तन आना चाहिए, मैं कुछ तो भी धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ूँ। मेरे स्वभाव में, मेरे वृत्ति में, मेरे संस्कार में कुछ तो भी कण भर भी अगर परिवर्तन आता है तो मेरा ये चातुर्मास मनाना सार्थक हो जाता है। तो आप लोगों को कल अब चातुर्मास बैठने वाला है, कल के दिन कम से कम हम उपवास करेंगे, आयम्बिल करेंगे, एकासना करेंगे। एकासना भी नहीं होता है, शुगर हो गई है तो कम से कम व्यासना करेंगे। और अगर उतना भी नहीं होता है तो हम कम से कम रात्रि भोजन का त्याग करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, पौषध करेंगे। इस तरह से मन में क्या करना है, प्रेरणा जगाना है। और इस प्रेरणा को देने के लिए हमारे सामने चातुर्मास आया है। और इस चातुर्मास को हमें धर्म ध्यान करके, धर्म क्रिया करके हमें सफल बनाना है। और इस सफलता के लिए अब पूज्य बड़े मार साहब हमें क्या संदेश देते हैं, ये अब हमें सुनना है।